जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और उन्होंने बताया, एकदम से होता है ना भाव विभोर वाला सत्संग, सुन के बहुत अच्छा लगा। संगत जी, गुरु महाराज की पुरानी संगत का सत्संग है और गुरु महाराज के चरणों में लख लख बार शुक्राना, उन्होंने इतना अच्छा सत्संग सुनवाया। संगत जी, एक बार की बात है, अंकल जी गुरु महाराज जी के दरबार में जाते थे। उनके बेटे की डेथ हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा लो फील हो गए थे। तो उनको एक अंकल बोले कि चलो तुम वहाँ चलो गुरु महाराज के दरबार में। तो वो वहाँ जाते थे, उन्होंने जाना शुरू किया, लेकिन उनकी आंटी ने जिद की जाने की। तो जब गए तो गुरु महाराज जी उन्हें देख के बहुत खुश हुए। वो आंटी बताती है कि ऐसा लग रहा था जैसे हमें देख के खुश हो गए गुरु महाराज जी, और वो कब से हमारा वेट कर रहे थे। तो गुरु महाराज जी सच में उन्हें बहुत देख के खुश होते थे कि वो मेरे बच्चे आ रहे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे उनका चलता रहा, आना जाना लगा रहा गुरु महाराज के दरबार में। तो एक बार गुरु महाराज जी से गुरु अंकल जी कहते हैं कि गुरु जी आप तो मुझसे बात ही नहीं करते, बोलते ही नहीं हो, मतलब कुछ इस तरह से कहते हैं कि आप ब्लेस नहीं करते, ठीक से ध्यान नहीं है मुझे। तो गुरु महाराज जी उनको उसी रात सपने में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि मैंने तो तुझे पहले से ही ब्लेस कर रखा है, 40 साल पहले मैंने तुझे ब्लेस किया था। तो एकदम से उनके दिमाग में वो बात चलने लगती है। तो संगत जी, जब वो सुबह उठते हैं तो उनके दिमाग में वो बात याद आने लगती है 40 साल पहले की। जब वो तो उनके दिमाग में 40 साल पहले वाली बात याद हो जाती है और एकदम से अचानक से याद आता है उन्हें कि जैसे वो उस टाइम पे 27-28 साल के रहे होंगे। तो एक बार वो पटनी टॉप जाने की इच्छा करते हैं और वहाँ जाते हैं। तो जो उनके साथ जो भी उनके ड्राइवर होते हैं, आई थिंक वो उसमें होते हैं, ऑफिसर होते हैं तो कहते हैं कि मैं आर्मी मैन हूँ, और वो मना करते हैं अंकल कि मुझे नहीं जाना है वहाँ पे पटनी टॉप में, ऐसे ऐसे अभी न्यूज़ आई है और वहाँ पे बर्फ़बारी ज़्यादा हो सकती है तो हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। तो अंकल कहते हैं कि मैं आर्मी मैन हूँ और मैंने जो डिसीज़न ले लिया सो ले लिया, तुम्हें चलना है तो चलना है। तो वो डर जाते हैं कि मन में ये रहता है कि हम तो भाई गलत फंस गए यहाँ पे आके। तो संगत जी वो अपनी वाइफ को लेके, उनका बच्चा 2-2.5 साल का था उस टाइम पे, तो अपनी वाइफ के साथ उनकी वाइफ पीछे बैठ जाती है और वो अंकल जी आगे बैठ जाते हैं। तो चलने लगते हैं। तो जाते जाते वहाँ पे एक चाय की शॉप पे रुकते हैं, वहाँ चाय पीते हैं और चाय पी के फिर बातें करनी शुरू करते हैं। तो उनसे पूछते हैं कि आगे का रास्ता कैसा है। तो कहते हैं एकदम से अचानक से ना उनकी वाइफ के सर पे रुई गिरती है। वो अपने बच्चे को फ्रेश करा रही होती है, बाथरूम करा रही होती हैं, तो उनके सर पे एकदम से रुई गिरती है। तो कहते हैं अरे रुई कहाँ से आई। तो चाय वाला अंकल कहते हैं कि ये रुई नहीं है, ये बर्फ़बारी हो रही है, तो आप आगे मत जाइए, अगर यहाँ पे है तो आगे भी ज़्यादा हो रही होगी। तो कहते हैं अंकल कि हम नहीं जाते हैं। वो अपने उस सर से बोलते हैं कि सर प्लीज़ मत, नहीं चलते हैं। तो कहते हैं नहीं, हमें जाना है तो जाना है। ओ भाई, वो फिर तो सोचते हैं हम तो बहुत गलत फंस गए यहाँ पे, आगे जाके पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। खैर उनको जाना था तो वो बैठ गए गाड़ी में फिर से, और उनको अंदर से बहुत डर लग रहा था कि हम बहुत गलत फंस चुके हैं, अब पता नहीं क्या होगा। तो आगे चलते चलते उनकी कार पे धुंध सी होने लगती है। तो कहते हैं सर मैं इसे साफ़ कर दूँगा, आप आगे आगे चलो गाड़ी लेके। तो एक हाथ से साफ़ करते रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं। तो आगे जाके गाड़ी रुक जाती है। तो अंकल कहते हैं कि मैं उतर के देखता हूँ, तो देखते हैं कि चारों तरफ बर्फ़बारी, आगे रास्ता नहीं दिख रहा चलने का, और एक तरफ खाई है। तो बहुत परेशान हो जाते हैं कि यहाँ तो आसपास कुछ भी नहीं है, कोई भी बंदा नहीं दिख रहा, ना बंदा ना बंदे की चाहत, अब करे तो करे क्या। तो वो आवाज़ लगाते हैं कोई है यहाँ पे, कोई है, जैसे हेल्प के लिए आवाज़ लगाते हैं। तो एकदम से उन्हें ना अचानक से एक कश्मीरी आदमी दिखाई देता है, बहुत ही लंबा चौड़ा तकड़ा, गोरा चिट्टा एकदम। और वो कहते हैं उनसे अंकल जी कि क्या आप हमारी गाड़ी को हाथ लगा देंगे।
तो वो अंकल जो होते हैं, वो कश्मीरी अंकल, वो उनसे कुछ नहीं बोलते। वो हाथ से इशारा करते हैं और गाड़ी को हाथ लगाते हैं, और जैसे ही हाथ लगाते हैं गाड़ी एकदम से आगे चलने लगती है, और अंदर से उनके सर की आवाज़ आती है कि आओ बैठो, गाड़ी चल चुकी है। तो जैसे बैठते हैं तो वो कहते हैं सर 1 मिनट गाड़ी रोक दीजिए, जिसने ये गाड़ी को धक्का दिया है, बचाया है खाई में गिरने से, हम मतलब जिसने बचाया है, तो ज़रा मैं उसका शुक्रिया कर दूँ, थैंक यू बोल दूँ। तो कहते हैं हाँ ठीक है, थैंक यू ज़रूर बोलो, जाओ देखो। तो जब नीचे उतरते हैं तो आसपास वो बंदा कहीं नहीं होता। संगत जी ध्यान से सुनिए, वो कहीं नहीं होते हैं। और उसके बाद वो आगे जाते हैं, तो आगे जाके वो बहुत ही मज़े करते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं। बर्फ़ के स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, और खूब बर्फ़ में खेल खाल के वो अपने घर वापस आते हैं। तो एकदम से उनको याद आता है कि हाँ, ये हादसा हमारे साथ हुआ था, हम बाल बच्चे थे, और वो जो कश्मीरी बंदे थे, वो उनकी शक्ल हूबहू गुरुजी से मिलती थी। वो एकदम से गुरु महाराज जी थे। गुरु महाराज जी ने याद दिलाया कि मैंने तुझे 40 साल पहले ही ब्लेस किया था। वो ऑलरेडी उनकी शरण में थे, उन्हें पता ही नहीं था। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं, लख लख बार शुक्राना करते हैं। तो एक बार आंटी उनसे गुरुजी से कहती है कि गुरुजी, मैं मतलब बेटा चला जाता है तो एकदम से बहुत डाउनफॉल हो जाता है उनका। तो गुरुजी से कहती हैं गुरुजी एक बार मेरी बस बात हो जाए मेरे बच्चे से, मुझे मेरा बच्चा वापस दो, अरदास लगाती हैं। तो गुरु महाराज जी उनके बेटे से उनकी बात कराते हैं, और गुरुजी ने बताते हैं कि ये जो तेरा पोता है ना, ये तेरा ही बेटा है। वो आंटी बताती है कि अंकल आंटी की वो आज बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखाई देता है। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कब किसे ब्लेस कर दे पता नहीं चलता है, और 40 साल पहले उन अंकल को ब्लेस किया और आज तक वो उनकी संगत है, उन्हें पता भी नहीं था। देखो उस टाइम पे तो शायद गुरु महाराज जी भी फिजिकल रूप में नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसी रूप में उन्हें दर्शन दिए जिस रूप में वो फिजिकल रूप में आए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज सकते हैं, या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग में और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।